हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंदर अंतर क्या है। बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही कम समय में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, एकदम कंफ्यूज क्लियर कर दूंगा आपका मैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। बात करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक की। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है, जबकि वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया 117 में है। पहले कौन सा शब्द आता है? धे आता है, समझिए आप। फिर कौन सा आता है? वे आता है। तो धे से धन विधेयक हो गया। कौन सा अनुच्छेद आएगा? पहले 109 आएगा। वे से वित्त विधेयक हो जाएगा। वित्त विधेयक का 117 अनुच्छेद में, 109 में धन विधेयक, 117 के अंदर वित्त विधेयक है। फिर बात करते हैं धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्देशित विषय ही आते हैं। धन विधेयक पहले आएगा तो पहले के अंदर केवल 110 में ही जो निर्देशित विषय होते हैं वही आएंगे, जबकि वित्त विधेयक बाद में आ रहा है तो उसमें जो बाकी 110 के में निर्देशित विषय तथा कुछ और भी अन्य विषय भी आते हैं, मतलब इसमें और अन्य भी विषय आ जाते हैं। धन विधेयक पहले ध्येय आता है, 109 में आएगा। वित्त विधेयक 117 में आएगा। विषय की बात करें तो 110 में जो निर्देशित विषय वही आएंगे, जबकि इसमें 110 और अन्य विषय भी शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है। मतलब धन विधेयक छोटा है, वित्त विधेयक बड़ा है, ऐसे समझो। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है। अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ये बात बहुत शानदार समझने लायक है। आप ये समझो, एकदम ज़्यादातर कंफ्यूज इसी में होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। धन विधेयक का विशेष क्षेत्र वित्त विधेयक के अपेक्षा क्या होता है? सीमित होता है। पहले धन आ रहा है तो धन क्या होगा? सीमित होगा। ये लाइन समझे। वित्त विधेयक क्या होगा? बाद में आएगा तो बड़ा होगा। सेकंड पॉइंट ये समझे, वेरी मोस्ट है। अतः धन विधेयक, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। मतलब जो पहले आएगा वे दूसरे वाला भी होगा। पहला पहला होगा और दूसरा भी होगा। तो धन विधेयक वित्त विधेयक भी होता है, ये ध्यान रखो। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। लेकिन जो बाद में आ रहा है ना वित्त विधेयक, वे धन विधेयक नहीं होगा। पहला छोटा होता है, सीमित होता है। वित्त विधेयक व्यापक होता है। लेकिन धन विधेयक है ना, जो प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। लेकिन जो वित्त विधेयक की बात करें तो ये व्यापक होता है, लेकिन इसमें धन विधेयक नहीं होता है। ये ध्यान रखना। धन से और वित्त से ये ध्यान रखना। धन सीमित होता है, वित्त बड़ा होता है। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। पहला है जो होता है, दूसरा है जो नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। फिर देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। ओनली फॉर लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। किसमें? लोकसभा में। तो राज्यसभा में इसको प्रारंभ नहीं किया जा सकता। जबकि 117(3) के अधीन आने वाले जो वित्त विधेयक होते हैं उनको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। 117(3) के अंदर आने वाले जो भी वित्त विधेयक होते हैं उनको राज्यसभा में पेश नहीं किए जाते, बाकी को राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक को ये याद रखना है, केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है। फिर देखें, धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, वरना सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है। राज्यसभा का काम है कि हम पारित तो नहीं करेंगे, लेकिन सिफारिश सहित या रहित उसको लौटा देंगे और उसको मानना पड़ेगा। लेकिन वित्त विधेयक है जो दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है। धन छोटा है या सीमित है, वित्त विधेयक बड़ा है, तो ये दोनों सदनों में पारित होता है। ये मान लो राज्यसभा आ गई या आ गई लोकसभा, तो दोनों तो बड़ा होगी ना, तो दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है और इसको केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के अंदर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दोनों को एक साथ बैठक नहीं बुलाएंगे, क्योंकि केवल लोकसभा में ही पेश होता है। तो ये याद रखना है, केवल लोकसभा ही इसको निर्णय करेगी। फिर वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। क्यों बुला सकती है? क्योंकि वित्त विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर पारित किया जा सकता है। बहुत शानदार है दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। फिर बात करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
क्योंकि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति से पहले समर्थन या अनुमति लेना आवश्यक है। वे उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक पहले पास करते हैं, जैसे निर्मला सीतारमन जाती है तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेती है, राष्ट्रपति उसको फिर दही हई खिला के भेजते हैं, तो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेते हैं। जबकि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में है। तो वित्त विधेयक को राष्ट्रपति वापस लौटा सकता है, लेकिन इसको क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि पहले ही अपने अनुमति ले ली कि हम ये चीज़ पेश करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ है कि राष्ट्रपति उसको फिर मना नहीं कर सकता है। तो ये हो गया धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। बहुत सारा कंफ्यूज था, इसको अपन क्लियर कर दिया है अपनी भाषा के अंदर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।